रात के ठीक 12 बजे बज रहे थे और एक सुनसान अंधेरी गली में एक कार खड़ी थी। आर्यन गाड़ी के पास खड़ा होकर बहुत परेशान था। वो चिढ़कर बोला, उफ, पता नहीं मैंने ये कैसा ड्राइवर बुला लिया। गाड़ी यहाँ इस अंधेरी गली में खड़ी करके पता नहीं कहाँ बाथरूम करने चला गया। उफ, एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से भूख भी तेज लगी है और कहीं मैं दूल्हा होकर ही अपनी बारात में सबसे पीछे न रह जाऊं। आर्यन को अपने ड्राइवर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक आर्यन को कहीं से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो चौंक कर बोला, वाह वाह, ये तो समोसा चाट की लाजवाब खुशबू है। भला इस अंधेरे में ये कहां से आ रही है? थोड़ी ही देर में उसके सामने से एक रहस्यमयी औरत थैला लेकर आती है और ठीक गाड़ी के बगल में आकर रुक जाती है। आर्यन ने पूछा, अरे माई, क्या बेच रही हो? खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। उस औरत ने आर्यन की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, साहब, चटपटी समोसा चाट बेच रही हूँ। एकदम कुरकुरे और मसालेदार समोसे हैं। ऊपर से ताजी हरी चटनी और गाढ़ा मीठा दही डालती हूँ और साथ में मेरा बनाया हुआ खास गुप्त मसाला भी। वाह वाह, ये सब सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन रात बहुत हो गई है। तुम्हारी ये चाट सुबह से अब तक बासी तो नहीं हो गई होगी ना? ना मालिक, मेरे ये समोसे कभी बासी नहीं होते। एकदम ताजे और बढ़िया मैदा के हैं और चाट तो मैं बिल्कुल आपके सामने ही अभी ताजी बनाऊंगी। पूरी गली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसने पूछा, वैसे अभी 12 बज रहे हैं। तुम इस वक्त अपना ठेला लेकर घर लौट रही थी क्या? नहीं साहब, मैं तो इसी वक्त आती हूँ इस अंधेरी गली में चाट बेचने के लिए। मैं दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं निकलती। वैसे आपने तो दूल्हे के कपड़े पहने हैं। क्या आज आपकी शादी है? हाँ माई, लेकिन वो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तक वापस नहीं लौटा। और वो अब लौटेगा भी नहीं? आर्यन को उस औरत की बात सुनकर थोड़ा शक होता है। वैसे एक प्लेट चाट कितने की है? पैसे नहीं लूंगी, तुम्हारी शादी है ना। अरे, मेरी शादी है तो पैसे क्यों नहीं लोगी? तुम तो बड़ी ही अजीब औरत हो। कहा ना साहब, नहीं लूंगी। बस मेरी ये चाट खा लो और फिर बताओ कि आपको कैसी लगी। तभी उस औरत ने आर्यन के हाथ में गरम गरम समोसा चाट का पत्तल थमा दिया और उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। आर्यन को अब थोड़ा डर और अजीब लगने लगा। वो बोला, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? पैसे भी नहीं लोगी और सिर्फ चाट खिलानी है। कहीं इस चाट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये सुनकर औरत बहुत डरावनी आवाज में चिल्लाई, क्या कहा? क्या बोला तूने? मेरी चाट में गड़बड़? मेरी चाट में गड़बड़ कभी नहीं हो सकती। मैं अपने पूरे इलाके की सबसे अच्छी चाट बनाती हूँ, समझा तू? औरत की वो भयानक आवाज सुनकर आर्यन बुरी तरह डर जाता है। वो समझ जाता है कि इस औरत के साथ जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। अब तक औरत को बहुत तेज गुस्सा आ चुका था। अचानक देखते ही देखते उसने अपना असली रूप ले लिया। वो एक भयंकर चुड़ैल बन गई। कहा ना, वो ड्राइवर नहीं आएगा, क्योंकि उसे मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। और अब तेरी बारी है। जल्दी से ये चाट खा और मेरा गुलाम बन जा। पूरी अंधेरी गली में आर्यन की चीख गूंज गई, लेकिन कोई उसे बचाने वहां नहीं आया। उधर आर्यन की दुल्हन किरण मंडप में बैठी उसका इंतजार करती रह गई। वहां बैठी कुछ औरतें बातें बनाने लगी। ये लो जी, लगता है दूल्हा शादी से डरकर भाग गया। सही कहा बहन, लगता है इसका किसी और लड़की से चक्कर होगा। ये सुनकर किरण को गुस्सा आ गया। वो बोली, हाँ, ज्यादा मत बोलिए आंटी जी। मुफ्त का खाना तो आप सबने खा ही लिया है, तो अब अच्छा होगा कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं। इतना बोलकर किरण गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ मंजू आती है। मंजू ने कहा, बेटा किरण, अभी पता चला है कि आर्यन की गाड़ी वो पास वाली अंधेरी गली में खड़ी मिली है, लेकिन आर्यन और उसका ड्राइवर राजू आसपास कहीं नहीं दिखे। सबका यही मानना है कि आर्यन भाग गया है। ऐसा नहीं हो सकता माँ।
हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं और वो तो इस शादी से बहुत खुश था। वो भला क्यों भागेगा? मैं खुद जा रही हूँ उसे ढूंढने। क्या? मगर ऐसे आधी रात को? किरण ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी और दुल्हन का जोड़ा पहने हुए उसी हालत में सीधा उस अंधेरी गली में पहुंच गई। वहां उसे आर्यन की कार खड़ी दिखी। उसने अंदर झांक कर देखा तो कार खाली थी, मगर वहां आर्यन का फोन पड़ा था। वो हैरान होकर बोली, अरे ये क्या? थोड़ी देर पहले ही आर्यन ने ड्राइवर को इतने फोन किए, लेकिन ऐसा क्यों? जरूर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कहीं गया होगा और आर्यन उसे वापस बुलाने के लिए फोन कर रहा होगा। मगर फिर ये दोनों आखिर कहाँ चले गए? किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गली के दोनों तरफ देखा। तभी उसे एक औरत थैला लाते हुए दिखी। किरण ने सोचा, ये क्या? ये कौन आ रहा है? धीमे धीमे वो औरत किरण के पास पहुंच गई और बोली, गरम गरम समोसा चाट खाओगी बेटी? बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्या तुमने दो आदमियों को यहाँ देखा है? एक ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। अरे हाँ, उन्होंने भी मेरी चाट खाई थी। तुम्हें उनके पास जाना है ना, तो तुम भी खा लो मेरी ये स्वादिष्ट चाट। किरण को कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे यकीन था कि ये औरत जरूर आर्यन और ड्राइवर के बारे में कुछ जानती है। उसने कहा, ठीक है, मैं खाऊंगी, लाओ 2 प्लेट। कुछ ही सेकंड्स में औरत ने एक बढ़िया सी कुरकुरी समोसा चाट बनाकर किरण को दे दी और चाट खाते ही किरण वहां बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक छोटे से अंधेरे कमरे में वह, आर्यन और ड्राइवर राजू तीनों रस्सियों से बंधे हुए थे और वहां कोई नहीं था। किरण ने कहा, ओह आर्यन, तुम भी यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढती हुई आई थी और उस चुड़ैल की चाट खाकर मैं बेहोश हो गई। पता है किरण, हम उसी अंधेरी गली के आखिरी घर में कैद हैं और सुबह होने से पहले वो चुड़ैल आएगी और हम तीनों को मार देगी। इसीलिए हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसे देर लगेगी? अरे ये मेरा ही इलाका है किरण, और मैंने बचपन से इस अंधेरी गली की चाट बेचने वाली चुड़ैल के किस्से सुने थे। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं कभी यकीन नहीं करता था। मगर आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया। किरण ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह रगड़ कर आर्यन के पास पहुंची और पीछे से उसके हाथ की रस्सियां खोल दी। फिर आर्यन ने किरण और ड्राइवर राजू के हाथ खोल दिए। राजू ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। तभी वहां अचानक चुड़ैल आ गई और उन तीनों को खुला हुआ देखकर आग बबूला हो गई। वो चिल्लाई, तुम तीनों की इतनी हिम्मत, मेरी कैद से आजाद होने की गुस्ताखी की। अब मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ। कुछ करो ना आर्यन, कुछ भी करो। चाहे कुछ भी कर ले, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरे इस पति को। तभी आर्यन को सामने टेबल पर रखी एक कैंची दिखाई दी। उसने बिजली की तेजी से उठकर उस कैंची से किरण के बालों की एक लट काट दी। जैसा कि उसने सुना था कि चुड़ैल का जादू बालों के संपर्क से टूटता है। ऐसा करते ही किरण उस चुड़ैल के सम्मोहन के चंगुल से छूट गई। आर्यन और किरण एक साथ खिड़की की तरफ भागे। चुड़ैल पीछे से चिल्लाई, मुझसे चालाकी करने की कोशिश की, अब देखती हूँ दोनों कहाँ भागते हो। चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वहां से ड्राइवर राजू, जो असल में एक गुप्त तांत्रिक भी था, अंदर आया। वो चिल्लाया, अब कहाँ भागेगी चुड़ैल? ओम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक के वो मंत्र कहते ही अंधेरी गली में चाट बेचने वाली चुड़ैल एक छोटी सी कांच की बोतल में कैद हो गई। तांत्रिक उसे लेकर हमेशा के लिए चला गया और फिर उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उस दिन के बाद से उस अंधेरी गली में कभी कोई औरत समोसा चाट बेचने नहीं आई।